नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 से 7 अक्टूबर 2023 आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहने वाली है आज हम जानेंगे। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें गोचर प्रधान है, इसलिए इस ग्रह गोचर को विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों, पंचक समाप्त 1 तारीख को हो रही हैं और यहाँ पर अश्वनी नक्षत्र भी, और इसमें आप ये भी देखिएगा कि अश्वनी नक्षत्र है और मेष राशि में चंद्रमा का गोचर, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योग रहने वाला है। ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए खास है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके लिए निर्णय सागर पंचांग सार्वभौम होता है। मैं किसी को मूर्ख बनाना नहीं चाहता। मुझे बड़ा अफसोस होता है मित्रों कि कल एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब जो कि मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं विगत 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और एक व्यक्ति ने मुझसे 60,000 रुपये लिए हैं और वो पैसे भी मैंने किसी से लेकर दिए हैं। मित्रों, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरों के साथ में धोखा कर रहे हैं, वो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया किसी के भावनाओं के साथ में मत खेलो। कोई व्यक्ति अगर प्रेम के लिए समर्पित इतना है कि वो पार्टनर को पाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसके साथ में ये चालबाजी वाला खेल ठीक नहीं है। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो बेचारे मेरे पास में आए और एक व्यक्ति के और पास में गए, वो उनकी वो फीस देखकर थोड़ा सा सशंकित हुए। उनकी जो फीस थी वो 13 से 1500 के बीच में थी। वो मेरे पास में आए, उन्होंने पर्सनल रीडिंग कराई। मित्रों, मैंने उनको जो उपाय बताया, शायद वो भी यहाँ पर सुन रहे होंगे। वो सिरनी से हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, वो सिरनी से हैं और साईं राम के बहुत बड़े भक्त भी हैं। आज उनका रिलेशन पार्टनर उनके पास में लौट कर आया और वो काफ़ी प्रसन्न है, खुश हैं। मित्रों, मैं केवल माँ भद्रकाली से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के कार्य संपन्न हो। मित्रों, मेरा चार्ज, इसीलिए मैं अपना चार्ज स्क्रीन पर रखता हूँ क्योंकि भ्रमित ना हो। जो चार्ज है वही आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ अलग हो। ध्यान रखिएगा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक लव राशि फल के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जब मेष राशि का चंद्रमा है तो मेष राशि में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, 1, 2 और 3 तारीख का जो समय है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये बात समझना। आवेश में आकर, क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ना लें। पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के साथ में धोखा होने की संभावना 1 से 3 तारीख के बीच में ज्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कामकाज को लेकर व्यस्तताएं बढ़ेंगी, जिसके चलते आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर आपके साथ में रहते हुए भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं शेयर मार्केटिंग का कार्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में जो आप कर रहे हो उसमें सफलता की स्थिति भी बन रही है। साथ ही में बता दूं, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। जॉब को लेकर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति यहाँ पर जरूर रहने वाली है सप्ताह में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन 4 से 7 का जो समय है वो मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति बना रहा है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि मेष राशि के लिए 4 से 7 का बीच का जो समय है वो बहुत अच्छा है। इसमें पार्टनर से मिलन की स्थितियां भी खास होंगी और रिलेशन भी बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि सामाजिक लोग जो है वो आपका सपोर्ट भी बहुत करेंगे। मित्रों, दुर्घटनाओं से बचने,
की स्थिति बनाइएगा। लंबी यात्रा पर 1 से 7 के बीच में अगर आप कहीं लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि 5 से 7 के बीच में जाने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये योग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, तो मैं बता दूं, शनि शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और शनि की तृतीय दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। राहु अभी वर्तमान में बली है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के विषय में। मित्रों, धन का लोभ कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अंधा बना देता है। प्रेम में समर्पण का होना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम में आकर, किसी की बातों में आकर आप अपने ही परिवार को धोखा दें, ये बहुत गलत है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, प्यार में बहुत बड़ी गलती मत करना, माता पिता को पीड़ित मत करना, क्योंकि ये जो स्थान चल रहा है, माता पिता से आपके साथ में विवाद स्थितियां ज्यादा हो सकती हैं। आप अपने प्यार के लिए अपने माता पिता, अपने परिवार से लड़ सकते हो, ऐसी संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है। एक बात जरूर कहूंगा मित्रों, प्यार करना बहुत अच्छा है, लेकिन प्यार में अगर आप अपने माता पिता परिवार से लड़ रहे हो तो ये बहुत अच्छा नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा कह रहा है, यहाँ पर लोभाः पापस्य कारणम, पाप का कारण ही लोभ बन रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में इस सप्ताह में धोखे होने की संभावना ज्यादा बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे आपका पार्टनर पैसा मांग सकता है, आपका पार्टनर आपको बड़े बड़े सपने दिखा सकता है, बड़े बड़े वादे कर सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा 1 से 7 के बीच में आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्रेम को बढ़ाने की तो कोशिश करिएगा, लेकिन प्रेम के चलते पार्टनर का इतना भी सपोर्ट मत करिएगा कि आपके माता पिता को दुखी होना पड़े, पीड़ित होना पड़े। विशेष ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा अफेयर में जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए यह योग बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और हानिकारक है। इसलिए किसी भी एक्स्ट्रा अफेयर में आप जुड़े हुए हैं, वर्तमान समय में थोड़ा सावधान रहें, ये समय आपके लिए षड्यंत्रकारी। मैरिड लाइफ के लिए ये समय काफी स्ट्रांग है, यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। व्यापार के लिए यह समय काफी श्रेष्ठ, काफी योगकारी होने वाला है 1 तारीख से, क्योंकि बुध का परिवर्तन कन्या राशि में हो जाएगा, और जिसके चलते पार्टनर से प्रेम भी बहुत मिलेगा, लेकिन पार्टनर की जो चाह है वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर रुक जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह कैसा है। मित्रों, जो लोग मिथुन राशि के हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। मिथुन राशि के लिए यह समय जो है ना, वो वरदान होने वाला है। 1 से 7 के बीच में आपके अगर रिश्ते बहुत ज्यादा टूट गए थे, तो यहाँ पर रिश्तों में फिर से प्यार बढ़ने की संभावना ज्यादा है। मित्रों, अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे और उस व्यापार में बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही थी, तो अब वो अड़चनें शांत होंगी। साथ ही एक बात और, परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। जमीनी कोई मुद्दा चल रहा था तो उसमें भी बहुत हद तक आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। माता पिता परिवार के साथ में रहिएगा, समय परिवार के साथ में बिताइएगा। आपका हर एक दिन शुभ और मंगलमय बीतने वाला है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, पार्टनर को मोटिवेट करिएगा, क्योंकि इस समय में पार्टनर की भावनात्मक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ेगी और वो 5 से 7 के बीच में ज्यादा बिगड़ सकती है, ज्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो सकती है पार्टनर को लेकर। इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं और लव रिलेशनशिप, काफी करीबी रिश्ते, फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्क राशि के विषय में। मित्रों, 1 से 7 के बीच में अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ था, आपका वो पैसा मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो वो पैसा आपका मिल सकता है जो कहीं पर फंसा हुआ है। दूसरी स्थिति मित्रों,
कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम से भरा हुआ है, समर्पण से भरा हुआ है, योगकारी है, रिलेशन में प्रेम बढ़ाएगा और जो आप दोनों में असमंजस बढ़ गया था उसमें शांति देगा। इस समय में केवल एक बात जरूर कहूंगा, इस समय में इन 7 दिनों में आपको एक कार्य जरूर करना है। एक दीपक पीपल के पत्ते पर रख कर महादेव जी के मंदिर में जलाइएगा। कर्क राशि ही एक ऐसी राशि है जो कि विशेष रूप से बहुत जल्दी इनके भावुकता का कोई ठिकाना नहीं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि कर्क राशि के यदि आप हैं, यह समय आपके संबंधों के लिए अच्छा है। पार्टनर रिटर्न लौटकर आने की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि पार्टनर को महसूस होगा कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। एक और खास बात, कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में कुछ खास स्थितियां भी हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों से सभी से कहना चाहूँगा, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए। दूसरों की बातें कब तक सुनेंगे आप, ध्यान रखिएगा। मैं केवल एक ही बात कहूँगा, अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा को पॉजिटिव करने के लिए केवल चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करने से आपके रिलेशन कभी नहीं बिगड़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा। साथ ही थोड़ी सी शक्कर जो होती है, शुगर जो होती है, वो पीपल की जड़ में डालने से चंद्रमा हमेशा मजबूत रहता है। लेकिन इसका एक ही नियम है कि प्रतिदिन थोड़ी सी शर्करा अगर आप पीपल की जड़ में डालते हैं तो चंद्रमा, मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी कमजोर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर कर्क राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है, जो कि 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में ज्यादा है। मैरिड लाइफ में पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा सख्त होगा, रिश्तों में दरार पड़ सकती है, परिवार को लेकर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं हम सिंह राशि के विषय में। मित्रों, आप ये देखिएगा कि सिंह राशि के लिए यह समय जो है वो सर्वथा योगकारी रहने वाला है, क्योंकि भाग्य पर बल की स्थिति बनेगी। 1 से 3 का जो समय है वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा संकटमय रहेगा। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आपको अपने बॉस की बहुत सारी बातों को सुनना पड़ेगा, आपका लोग मजाक भी उड़ाएंगे, आपके सामने आपसे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन 4 से 7 के बीच में आपके संबंधों में काफी प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर अगर आपके लव रिलेशनशिप में है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप के योग जो प्रभावित होंगे वो 5 से 7 के बीच में ज्यादा हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं, अगर उनके संबंध कुंडलीगत बहुत अच्छे हैं तो इस समय में प्रेम काफी बढ़ेगा, समर्पण काफी बढ़ेगा। लेकिन अगर यहां पर मंगल, अगर आप मंगली हैं या फिर आपकी अष्टमस्थ राहु बैठा हुआ है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई चोट चपेट की स्थिति आपको पीड़ित कर सकती है, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर यदि हम बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी, यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, यदि आप सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, या फिर आपका यूट्यूब पर ही चैनल है, आप यूट्यूब पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, इंस्टाग्राम पर कार्य कर रहे हैं, तो ये समय वर्तमान आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 1 से 7 का जो समय है वो आपको नए नए विचारों की उथल पुथल होगी, आपको नई नई टेक्निक, नई नई जानकारी प्राप्त होगी, और इससे आपके लिए ये जो समय रहेगा वो काफी ग्रोथ कराएगा। ध्यान रखिएगा। मित्रों, लव रिलेशनशिप में
यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा आप ये देखिएगा कि यहाँ पर यदि थर्ड पार्टी के साथ में आपके रिलेशन हैं तो मित्रों यहाँ पर आप चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से प्रेम करते हैं तो इस समय में आपका झुकाव थर्ड पर्सन की ओर ज़्यादा होगा। कन्या राशि वाले जातक ज़्यादा कैरेक्टर लेस होंगे इस सप्ताह में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह में कन्या राशि पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इस सप्ताह में कन्या राशि वाले जातक के मन में किसी और को पाने की चाहत भी जाग सकती है। ये जो बात कह रहा हूँ ये ग्रह गोचर के अनुसार है। एक और बात, कन्या राशि में ही ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बुध विशेष रूप से कन्या में गोचर करेंगे और यहाँ पर कन्या में बुध वाणी का कारक ग्रह होता है। तो वाणी में जब मधुरता आएगी, शिथिलता आएगी तो प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि झूठ बोलना और यहाँ पर प्रेम को जताना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी 1 से 7 के बीच में। ध्यान रखिएगा मित्रों। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैरिड लाइफ के लिए कन्या के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इस समय में पार्टनर को समय देने की कोशिश जरूर करिएगा। अपने पार्टनर के साथ में अगर आप समय बिताएंगे तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, आप ये भी ध्यान रखिएगा मित्रों। केवल एक योग जो होता है वो समय पर चलता है। यदि उस समय आपने अपने पार्टनर को समय दिया, आपने उनके साथ में बहुत सारी बातें शेयर की, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी ना बने। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि के लिए यह योग 1 से 3 बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेकअप की संभावना ज़्यादा है। लेकिन 3 तारीख से लेकर और 7 तारीख के बीच में आप ये देखेंगे कि आपका यदि पार्टनर बहुत दूर रहता है तो उसके कॉल, फोन इत्यादि ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर ये भी देखेंगे आपके पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर ये भी देखेंगे आप कि वो पार्टनर जो आपको बहुत समय से इग्नोर कर रहा था वो कहीं ना कहीं आपको अब नोटिस करेंगे और आपके साथ में फिर से लौटकर आने की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। मित्रों, वहीं मैरिड लाइफ में पार्टनर के प्रति आपका मन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और आप अपनी गलतियों को भी महसूस करेंगे और अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करेंगे। वहीं शेयर मार्केटिंग का कार्य जो आप कर रहे हो या फिर कोई व्यापार में आप किसी व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा सशंकित हैं, परेशान हैं, तो अब वो परेशानियों का समय आपका कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस समय में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, त्वचाजन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक के लिए यह जो समय है, केवल ये कहूँगा कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान में मंगल के बीज मंत्र का जब अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो वर्तमान की स्थिति है वृश्चिक राशि वाले जातकों के ब्रेकअप की, मैं बहुत समय से स्थितियां देखता आ रहा हूँ कि दिसंबर में भी ब्रेकअप हुए हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के, अप्रैल में भी ब्रेकअप हुए हैं और यहाँ पर सितंबर के महीने में भी हुए। ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि वाले जातक हठी, जिद्दी स्वभाव के तो होते ही हैं, लेकिन यह अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप आर्मी, फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा दिसंबर तक का योग आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। ध्यान रखिएगा मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है और वो इस समय भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि लव रिलेशनशिप में ज़्यादा नोकझोंक नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है, ये बात समझिएगा। इस सप्ताह में उलझनजनक स्थिति, पार्टनर का बहुत जल्दी क्रोध में आ जाना, ये सारी स्थितियां भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप पीपल के पत्ते, ध्यान रखिएगा, पीपल के पत्ते 5 पत्ते महादेव जी को चढ़ाते हैं तो क्रोध आपका शांत रहता है। साथ ही साथ
प्रत्येक मंगलवार के दिन एक दीपक पीपल के पत्ते पर घी का रखकर आप महादेव जी की यदि आरती कर देते हैं तो ये मंगल दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंगल वर्तमान में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि वृश्चिक से 12वां द्वादश हो जाएंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, लग्न से द्वादश का संबंध यहाँ पर कुछ अच्छा भी है, विदेश की यात्राएं कराता है, यहाँ पर आपके पितृ पूर्वजों की याद दिलाता है, आपके लिए यहाँ पर अच्छा है, लेकिन रोग और ऋण की स्थिति बना देता है, अचानक से दुर्घटनाओं के योग बनाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस समय में पीपल के एक पत्ते पर थोड़े से चावल रखिए और उस पर एक घी का दीपक रखिए और महादेव जी की आप थोड़ी सी आरती हो सके तो आरती कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही ओम नमः शिवाय कहते हुए आप भगवान महादेव जी को वो दीपक दिखाइए। आपके रिलेशन 100% अच्छे ही होंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों, मैं ये भी बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक जिम्मेदार भी होंगे। इस समय में अपने परिवार को लेकर चलने की जो स्थिति बन रही है वो इसी समय बन रही है, लेकिन अपने माता पिता को लेकर सशंकित और ज़्यादा चिंतित भी दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विशेष रूप से धनु राशि के विषय। धनु राशि वाले जो जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात को समझ लें, यह जो समय है, क्योंकि राहु का गोचर चल रहा है अभी, आप ये जानते ही हैं, लेकिन यह जो सप्ताह है वो धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ स्थितियों में बहुत अच्छा है। एक सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर यह है कि इस सप्ताह में अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो मिलने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी स्थिति, अगर कोई अगस्त के महीने में ब्रेकअप आपका हुआ है, पार्टनर से झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लौट कर आने के योग 4 से 7 के बीच में ज़्यादा प्रभावित है। धनु राशि वाले जातकों के लिए एक और खुशखबरी है कि यहाँ पर ये भी देखिएगा कि अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति बन रही है। धनु राशि वाले जातक जो कि ओवर थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे थे, परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, तो यहाँ पर वो सारी चिंताएं अब थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुला राशि में मंगल का प्रवेश होते ही धनु राशि वाले जातकों की आधे से ज़्यादा समस्याओं का अंत होने वाला है। मैरिड लाइफ में काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति भी बनेगी, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, पत्नी या पति के स्वभावतः गुण के कारण आपको दुखी होना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस समय में स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बैंक से लोन लेना या फिर कहीं से कर्ज लेना आपके लिए ठीक नहीं है। इस सप्ताह में ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों, बात कर लेते हैं हम मकर राशि के विषय में। मकर राशि वाले वो जातक जो थर्ड पार्टी से यदि जुड़े हुए हैं अभी तक, तो 3 अक्टूबर के बाद थर्ड पार्टी के साथ में दिखना भी मत, नहीं तो आपके रिलेशन बर्बादी की ओर जाने वाले, ध्यान रखिएगा। मकर राशि के संबंध जो हैं वो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी यदि हैं तो मैं ये कहूँगा कि लव लाइफ में इस समय आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब मंगल आपकी राशि पर दृष्टि दे रहे हैं, 4 से 7 के बीच में दृष्टि देना शुरू कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में यदि धोखाधड़ी से पैसा कमा रहे हैं, नंबर 2 का पैसा कमा रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। साथ ही साथ मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में मंगल का जो योग होता है वो ज़्यादातर भोगों की ओर ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय में यदि आपने अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता ना पाएं। ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस समय में अपने परिवार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगल उच्च पर दृष्टि देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करते हैं और कुछ चीज़ें बुरी करते हैं।
जैसे अगर आप अपने पार्टनर को मूर्ख बना रहे थे, धोखा दे रहे थे, तो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा कि इस समय में ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, आपके लिए लाभकारी है। एक और बात, आपके मन में इस समय में भूमि, भवन और वाहन, इनके विचार ज्यादा आएंगे। आपके मन में ये आएगा कि वो जमीन मुझे ले लेनी चाहिए, वो मैं ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसे विचार ज्यादा आएंगे। और जिन लोगों के विवाह अभी नहीं हुए हैं, मकर राशि के हैं, इस समय में विवाह की चर्चाएं ज्यादा चलने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि का जो समय है ना, ये हम ये कहेंगे कि थोड़ा संकटप्रद है। थोड़ा संकटप्रद क्यों है वो समझिएगा। मित्रों, कुंभ राशि के लिए यहां पर 1 से 3 के बीच में, एक तो दुर्घटनाओं के योग ज्यादा है, 1 से 3 के बीच में स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बढ़ सकती हैं। 1 से 3 के बीच में आपकी ब्रेकअप की संभावना ज्यादा है। 1 से 3 के बीच में थर्ड पार्टी के रिलेशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। मित्रों, 4 से 7 का जो समय है वो प्रेममय है, रिलेशन के लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, फालतू का समय बर्बाद मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में आप अपने परिवार पर विशेष ध्यान दें, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। रोग और ऋण की स्थिति ज़्यादा बन रही है, मतलब स्वास्थ्य जनित समस्याएं कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। मित्रों, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर परेशान कर सकती है। और दूसरा, इन्फेक्शन, इनसे बचने की कोशिश करिएगा। बात कर लेते हैं हम मीन राशि के विषय में। मीन के लिए ये जो योग है वो 1 से 3 बहुत अच्छा है। 1 से 3 का जो समय है मीन राशि के लिए काफी पॉजिटिव है। प्रेम संबंधों में स्ट्रॉन्ग स्थिति बना रहा है। यहाँ पर लव मैरिज के योग प्रारंभ हो रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि मीन राशि वाले जातकों को चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। मीन राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। मित्रों, मीन राशि वाले जातक, वो जातक जो किसी से प्रेम करते थे और वर्तमान में बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इस दुख को त्यागो, क्योंकि अब आपका समय शुरू हो गया है। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, लेकिन ये कहना चाहूंगा, अगर आप मीन राशि के हैं तो गुरु के मंत्र का जप जरूर करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमशा गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। गाय को प्रत्येक गुरुवार के दिन 2 केले अवश्य ही खिलाएं, थोड़ी सी चने की दाल। और मित्रों, चने की दाल के साथ में यदि आप गुड़ खिलाते हैं तो आपके विवाह के योग अतिशीघ्र बनते हैं। आज के लिए इतना है। मित्रों, अब मैं वो खास जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहां मूर्खता का काम नहीं होता। 1 अक्टूबर में मंगल, 1 अक्टूबर में शुक्र और बुध का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र सिंह में प्रवेश करेंगे और बुध कन्या में प्रवेश करेंगे। जब शुक्र सिंह में प्रवेश करेंगे तो सिंह कुंभ के संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पर सिंह और कुंभ के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और जब बुध कन्या में प्रवेश करेंगे तो कन्या राशि वाले जातकों की जो बहस ज्यादा हो गई थी किसी भी मुद्दे को लेकर, तो उस बहस से अब आपको निजात मिलेगी। संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कन्या राशि वाले जातक इस समय आप ये भी देखेंगे कि कन्या राशि वाले जातक स्वभावतः इस समय में थोड़े से घमंडी हो जाएंगे, लेकिन घमंड को त्याग दीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं तो इस समय में पार्टनर से कॉल से बात करने की कोशिश करिएगा, आपका पार्टनर जरूर लौट कर आएगा। मित्रों, यहाँ पर मैं बता दूं, मंगल का जैसे ही तुला में प्रवेश होगा तो मेष और तुला के संबंधों में काफी अच्छी स्थिति बनने लगेगी।
तुला और मकर के संबंधों में स्थिति अच्छी बनना प्रारंभ हो जाएगी, रिलेशन अच्छे होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मंगल के ही कारण मेष और वृषभ की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। यह था आज का राशिफल। अगर मित्रों इसमें आपको कोई त्रुटि नजर आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उन लोगों जैसा तो नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ बैड कमेंट नहीं आते, बैड कमेंट सबके यहाँ आते हैं, तो आप भी करिएगा, आपका इंतज़ार मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन एक विशेष सूचना ज़रूर देना चाहूँगा मित्रों, 70,000, 80,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। मित्रों मेरे यहाँ पर जो चार्ज है वो केवल निम्न चार्ज है, लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं, जो बहुत ऐसे तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, मूर्ख सा कर रहे हैं, अपने जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तंत्र श्रेष्ठ है, मंत्र श्रेष्ठ है, लेकिन आप ये भी समझिएगा कि अतिशयोक्ति अच्छी नहीं होती। ध्यान रखिएगा मित्रों। केवल ये कहना चाहूँगा कि मित्रों प्रेम से कार्य करिए, और मेरे यहाँ मैं वो बताता हूँ जो सरल है, सहज है, आपके लिए खास है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रेम संबंध, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, हस्तरेखा के माध्यम से आप जानें अपने पार्टनर के विषय में। आज के लिए इतना ही।